सेक्शन 4 इंटरनल कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। इंटरनल कमिटी एज पर द एक्ट आपको बता देती हूं। ऑर्डर इन राइटिंग कंस्टिट्यूट अ कमिटी टू बी नोन एज इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। रिटन में आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म होगी? सबसे पहले उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट होती है, जो कि एक सीनियर फीमेल होगी जो उस ही ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती होगी। सेकेंड, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ में काम करने के लिए 2 इंटरनल मेंबर्स होंगे, एक फीमेल और एक मेल, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही होने चाहिए। फोर्थ इज एन एक्सटर्नल मेंबर। एक्सटर्नल मेंबर फीमेल होना चाहिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी, बाहर से आएगी। वो लीगल के बैकग्राउंड से, एनजीओ के बैकग्राउंड से हो सकती है। ऐसी महिला जिसको पॉश का इन डेप्थ नॉलेज हो। ये मिनिमम 4 मेंबर्स तो चाहिए। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर बढ़ के 10 तक भी जा सकता है। जितनी भी टोटल फीमेल्स हैं उनका नंबर हाफ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब एक एक्सेप्शन, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए कोई फीमेल है ही नहीं, कोई सीनियर फीमेल नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में नहीं है। उसके लिए जो प्रोविजन में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड from any other workplace of the same employer or other department or organization। सिमिलर नेचर की ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी दूसरी ब्रांच से भी नॉमिनेट कर सकते हैं या बाहर से भी लेके किसी महिला को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये रिटन में होना चाहिए। आप या तो हार्ड कॉपी में दीजिए या मेल पे दीजिए। आपके सारे जितने भी इंटरनल कमिटी के मेंबर्स हैं उनके पास रिटन अपॉइंटमेंट होना चाहिए। प्लस इन सभी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पोस्टर्स के फॉर्म में, मेल में, जिसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो, उनकी ईमेल आईडी हो, उनके पिक्चर्स हो। एंड दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन योर एनुअल रिपोर्ट फाइल ऑल्सो। आगे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का रहेगा। 3 इयर्स के टेन्योर के लिए कमिटी बनेगी और हर 3 साल में इसको रिवाइज करना होगा। अगर इस टेन्योर के बीच में किसी भी आईसी मेंबर के ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी में पाया जाता है, तो उसे तुरंत रिमूव करके रिप्लेस करना होगा रिटन ऑर्डर्स के साथ में। अगर पॉश की कंप्लेंट ही किसी आईसी मेंबर पे हो तो उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो आईसी मेंबर नहीं हो सकता, उसे हटा दिया जाएगा। प्लस जो एक्सटर्नल मेंबर है जो आपको इंक्वायरीज में सपोर्ट करेगा, आईसी की मीटिंग्स में सपोर्ट करेगा, उससे अलाउंस देना होगा। एम्प्लॉयर को पे करना होगा उस एक्सटर्नल मेंबर को टू सपोर्ट द प्रोसेस एंड कंप्लायंस।